ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है उसका असर न केवल डोमेस्टिक और होटल और रेस्टोरेंट के कमर्शियल सिलेंडर पर पड़ रहा है बल्कि औद्योगिक गैस सिलेंडर पर भी इसका असर अब नजर आने लगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के सांगानेर के एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में, जहाँ पर कि यहाँ पर एलपीजी गैस का उपयोग जो प्रिंटिंग होकर कपड़े आते हैं उन्हें सुखाने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जयपुर का सांगानेर अपनी सांगानेर प्रिंट के कपड़ों के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक में जाना जाता है और यहाँ के कपड़े विदेशों में भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कमर्शियल गैस एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उनकी आपूर्ति रोक दी गई है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये पूरी फैक्ट्री है और यहाँ पर सांगानेरी प्रिंट के कपड़े प्रिंट होते हैं जो कि देश विदेश हर जगह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब गैस ही नहीं होगा तो जो प्रिंट किया जाएगा वो कहाँ कैसे सुखाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये जो आप मशीन देख रहे हैं एलपीजी वाली, ये एलपीजी से चलने वाली मशीन है और इसी के अंदर ये पूरा प्रिंट को सुखाया भी जाता है। यहाँ पर ये जो आप बेंच देख रहे हैं इस पर प्रिंट होकर कपड़ा आता है और ये प्रिंट होने के बाद इस एलपीजी वाले प्लांट में जाएगा और यहाँ पर जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं, जो डिज़ाइन होती है, उन्हें कपड़ों पर मजबूती दी जाती है और इसके लिए एलपीजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब एलपीजी नहीं है तो कामकाज भी इसी तरह से अटका हुआ है, यहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहा है। इस फैक्ट्री के ऑनर से भी हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनके लिए एलपीजी नहीं मिलना कितना मुश्किल वाला साबित हो रहा है, क्योंकि वैसा भी कहा जाता है कि टेक्सटाइल यूनिट में यदि कोई एक यूनिट भी काम नहीं करती है तो पूरा कामकाज का असर उस पर पड़ने लग जाता है। मैम, आपका नाम पहले? मेरा नाम दीपा कुशलानी है, विपुल प्रिंट्स की प्रोपराइटर हूँ मैं। दीपा जी, हमेशा देखा गया था यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, कलरफुल कपड़े निकलते हैं प्रिंट होकर, क्या हो गया अब सब कुछ? जैसा कि आप देख रहे हैं अभी काम पूरी तरह से स्टॉप हो रखा है, हमारे कोई मजदूर नहीं आ रहे, मजदूरों का काम रुक गया है। हमारा जो बेसिकली काम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो भी काम है वो एलपीजी पे डिपेंड रहता है। एलपीजी की सप्लाई ना होने की वजह से हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम, प्रिंटिंग फैक्ट्री पूरी तरह से रुक गई हैं। सांगानेर एरिया में केवल इस फैक्ट्री का ये हाल नहीं है, मोर देन 100,000 फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जिस पे लाखों एम्प्लॉयज़ डिपेंड हैं। उन सबको डेली का यही क्वेश्चन है अपने अपने ओनर से फैक्ट्री के कि काम कब से चालू होगा, फैक्ट्री कब से चालू होगी। फैक्ट्री तभी चालू हो पाएगी जब हमें एलपीजी की सप्लाई मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर राज्य सरकार थोड़ा बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे फोकस करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एटलीस्ट कुछ परसेंटेज में एलपीजी सप्लाई करें, 100% नहीं तो कम से कम कुछ परसेंटेज में अगर हमें एलपीजी सप्लाई हो जाएगा तो हम अपने काम को कंटिन्यूस रख पाएंगे। एक जो आम दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि टेक्सटाइल फैक्ट्री में एलपीजी का यूज़ ये किस तरह से होता है, मतलब क्या चीज़ के लिए काम आता है? जैसे आपने यहाँ बताया था कि यहाँ कलर प्रिंट के लिए निकलता है, उसके बाद जो हमारा बेडशीट प्रिंट होता है उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए, उसके कलर को मजबूत रखने के लिए उसको ड्रायर में भेजा जाता है और ड्रायर और जो ये आप यही बता रहे हैं कि एक बार बताएंगे उधर चल के? हाँ, ये ड्रायर है। इसका कोई एक और ऑल्टरनेट है बॉयलर, जो कि इसका एक्चुअली ऑल्टरनेट नहीं कह सकते हम क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है। उसमें से फ्यूल निकलता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है। और ये भी है बॉयलर में एक और देखा गया है कि उसको कंट्रोल करना, उसकी जो तपिश होती है उसको कंट्रोल करना कई बार कपड़ों के लिए भी नुकसानदायक बहुत नुकसानदायक होता है। तो जो एलपीजी होता है उसमें जो हमारा कलर जितना फास्ट, जितना स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है, जो कपड़े की जो फिनिशिंग होती है वो एलपीजी से ही निकलती है हमारी। और अपना अगर बॉयलर देखा जाए तो 5 to 10% ही फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, मतलब अराउंड 90 to 95% फैक्ट्रीज़ वो केवल और केवल एलपीजी पे ही डिपेंड है। तो हमारे मजदूर भी उस पर डिपेंड है। अगर फैक्ट्री चलेगी तो मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं तो मजदूर गांव की तरफ जा रहे हैं हमारे। ये एक बड़ा सवाल ये है कि ये कितने दिनों से ये पूरा बिना एलपीजी के सप्लाई के काम रुका हुआ, और सेकंड कितना प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, क्योंकि सांगानेर जिसके लिए जाना जाता है कि देश विदेश में यहाँ की प्रिंटिंग फेमस है। अप्रोक्सीमेट अगर इन अप्रोक्सीमेट 2:30 के पास से ही है सारा काम बंद पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो काम चालू था, फिर उसके बाद से सारा काम बंद ही पड़ा हुआ है। और इस काम के वजह से और भी इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम माल छापने के बाद स्टिचिंग होता है, स्टिचिंग की लेबर खाली बैठी हुई, जब यहाँ पर माल नहीं छपेगा तो स्टिचिंग कहाँ से होगा? स्टिचिंग के बाद स्टिचिंग के वर्कर भी हैं बाहर खाली बैठे हुए हैं। तो यही नहीं है कि एलपीजी की वजह से हमारी भी जुड़ा हुआ है और चेन इफेक्ट हो रहा है, चेन जुड़ा हुआ है। हमारी 1000 फैक्ट्रियों के बाद के बाहर के भी आदमी 3-4 हज़ार आदमी जो हैं वो सारे बेरोजगार हैं। तो ये अब गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है, क्या रिक्वेस्ट है? क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध बहुत जल्दी खत्म होता शायद नहीं दिख रहा है। मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ
क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, या कोई आपने प्लान भी सोच रखा जब तक एलपीजी नहीं आया? नहीं, इसमें प्लान बी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसा मैंने प्लान आपको बताया कि LPG के प्लान अलावा बी कोई- तो केवल और केवल बॉयलर है, जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, जो कि हमें हमारी सरकार हमें अलाउ नहीं करेगी कि आप एलपीजी को छोड़ के आप बॉयलर पे आएँ, क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। प्लस उसके लिए अगर हम दूसरा ऑप्शन लकड़ी काट के अगर वो बॉयलर चलाते हैं तो वो भी अगेन इको फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए। फ्यूल अगर हमारा चलता है तो उससे हमारी एयर पोल्यूट होती है, एयर पोल्यूशन भी अगेन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो एलपीजी इज़ ओनली ऑप्शन। गवर्नमेंट से कभी आपने बात की, अपनी प्रॉब्लम्स बताई है? क्योंकि देखिए, ऐसा कहते हैं सूरत के बाद भीलवाड़ा हो चाहे राजस्थान का ये जयपुर हो, ये टेक्सटाइल पे पूरा बेस है। अभी तक तो हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है गवर्नमेंट से। कोशिश भी नहीं की गवर्नमेंट ने आप लोगों से कांटेक्ट करने की, आपने? अभी तक तो नहीं हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमको अगर थोड़ा बहुत ही माल मिल जाए ना, जैसे हमारा 100% कंजम्पशन है, तो हमको 50-60% मिल जाए तो हमारे मजदूर बैठे रह जाएंगे। क्योंकि हमारा तो हम तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मजदूर तो मजदूरी करने के बाद ही काम है। मजदूरों को हम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने खर्चे पे रख सकते हैं, पर आखिर इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, कब तक के हमें ये प्रोवाइड मिलेगा? कुछ तो हमें एटलीस्ट कोई तो होप मिले कि हमें इतने दिन बाद प्रोवाइड हो जाएगी, इतने दिन बाद हमें एलपीजी प्रोवाइड हो जाएगी, तो हम उतने दिन अपने मजदूरों को अपने खर्चे पे रख सकें। अदरवाइज उनका डेली का यही क्वेश्चन है कि अगर आप हमें काम नहीं दे रहे तो हम अपने गाँव की तरफ जाएँ, और गाँव की तरफ जाने से एक नहीं हज़ारों एम्प्लॉयज़ इफेक्ट होंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगा। ये आपने सुना कि एलपीजी के कारण किस तरह पूरी चेन खराब हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि एक बार यदि मजदूर इस फैक्ट्री के बाहर अपने गांव पे चला जाता है तो उसके बाद ये वापस उनको बुलाना भी एक सबसे बड़ी मशक्कत वाला काम होगा। और यही चाहते हैं कि सरकार पहले जितना देती थी उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जितनी ज़रूरत है, ताकि ये जो प्रिंट होकर कपड़ा निकलेगा, और इस प्लांट को क्या कहेंगे, एलपीजी नहीं, बॉयलर है ये, मतलब एलपीजी से चलने वाला बॉयलर प्लांट के लिए यदि थोड़ा बहुत भी नियमित रूप से सप्लाई कर दे एलपीजी के सिलेंडर, तो शायद ये जो बंद पड़े हैं कारखाने, यहाँ पर फिर से रौनक शुरू हो सकती है। रौनक इन द सेंस यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नियमित रूप से दी जा सकती है। तो फिलहाल केवल ये एक फैक्ट्री की बात नहीं है, जयपुर में ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही है, और इसी तरह वहाँ कामकाज रोकने की मजबूरी आई है। फिलहाल तो सरकार ने भरोसा दिया है कि जल्दी ही एलपीजी का कमर्शियल जो सिलेंडर है वो देना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कब और कितना देगी, इसे लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।